नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। और आज मैं आपके लिए जो भी सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं और आयुर्वेद मेडिसिन खा रहे हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम आयुर्वेद मेडिसिन खाते हैं तो हमारा दाग फैलने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद मेडिसिन खाने से कभी सफ़ेद दाग नहीं फैलता है, और यदि वो फैल रहा है तो आप कहीं ना कहीं खाने में गलती कर रहे हैं और परहेज नियम आपका अच्छा नहीं चल रहा है। इसका यदि वो फैलता भी है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जो मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही है और आपकी मेडिसिन चेंज करनी होगी। और क्योंकि किसी किसी को बाकुची का कंटेंट सूट नहीं करता है, हाई ब्लड प्यूरीफायर सूट नहीं करता है, और जो संधान विधि से प्रोसेस से जो जिस दवाई को गुजारा जाता है, कभी कभी उनको भी वो चीज़ सूट नहीं करती है, तो उनको शुद्ध और डायरेक्ट प्रोसेस वाला मेडिसिन देना पड़ता है। तो ऐसे में इसका कारण भी कई प्रकार से होता है। अब बहुत से लोगों ने जो दवा खाई है मेरे पास से, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जिनको हम आयुर्वेद मेडिसिन चलाते हैं, उन लोगों ने दवा खाई है तो उनको कुछ लोगों को क्या हुआ कि दवा खाने और लगाने से दाग फैलने लगा, पूरे शरीर में बदन में खुजली आने लगी और छोटे छोटे दाने आने लगे। तो उन्होंने कहा मैम हमारे आपकी दवा खाने से दाग फैल रहा है। तो फिर मैंने उनका तुरंत बंद करवाया और उनको फिर चेंज करके दवा दी। तो देखिए, इसमें ये चीज़ ये होती है कि किसी किसी को सूट नहीं करती है, तो उनके मर्ज के हिसाब से दवा चेंज करानी होती है। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, और इसका एक ही प्रोसीजर होता है कि ये दवा चेंज कर दी जाती है। लेकिन जो मैं काढ़ा बनाने की विधि समझाती हूँ, ये मैंने जो फॉर्मूला बनाया है, ये हर प्रकार के सफ़ेद दाग पर कार्य करती है। ये नहीं सोचना है कि ये हमें लाभ होगा या नुकसान होगा इसको पीने से। ये काढ़ा हमें गर्म तो नहीं करता है, हमारी बॉडी में हीटिंग पैदा तो नहीं करेगा, और हमारी तासीर जो शरीर की है वो कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी शरीर की तासीर बिल्कुल नहीं गड़बड़ाएगी। आपको काढ़ा नियम पूर्वक पीना है। यदि आपको कोई दवा सूट नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये दवा खाने से या लगाने से मेरा दाग फैलने लगा है, तो उस समय के लिए दवा तो बंद कर दीजिए, लेकिन काढ़ा पीना बराबर चालू रखिएगा। और जो लगाने के लिए क्योंकि बंद हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, काढ़ा उस जगह पे लगाकर धूप दिखाना है। ऐसा करने से जो आपका दाग है वो बढ़ना वहीं की वहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं, नया दाग नहीं आएगा। और इसके बाद जो मेडिसिन है वो आपकी चेंज कर दी जाएगी। तो ये सफ़ेद दाग कई प्रकार का होता है और दिखने में सेम होता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि ये, क्योंकि दिखने में सेम होता है तो मेडिसिन खिलाने पर समझ में आता है कि इसको क्या खिलाया जाए और इसको किस तासीर की मेडिसिन चलेगी। तो वो सारी चीज़ें देख कर ही पता चलती हैं। तो ये ना सोचें कि अब हमारा बढ़ रहा है, हमने आयुर्वेद दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। आपको काढ़ा तो लगातार ही पीना है, इसमें कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सब प्रकार के सफ़ेद दाग पे चलता है। रही मेडिसिन की कि मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, तासीर ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर आपका जो मेडिसिन है, आयुर्वेद मेडिसिन है, वो आपकी चेंज हो जाएगी और जड़ी बूटियाँ आपको बदल के दूसरी तासीर की दे दी जाएंगी, और उसको नियम पूर्वक आपको करना है। देखो, सफ़ेद दाग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सफ़ेद दाग जड़ से ठीक नहीं होता है। ये जो मिथ्या फैला के रखी है लोगों ने कि सफ़ेद दाग एक बार जिसको हो गया वो मिटता नहीं है, हमारा मानना यह है कि ये बिल्कुल मिटता है यदि आपका खान पान अच्छा है। तेल मिर्च मसाला ज़्यादा तीखा तला भुना भोजन ना करें। मैगी, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इन सारी बाहर की चीज़ों को टोटल बंद करना पड़ेगा। और जो मीठा मैं बंद करवाती हूँ वो जो प्रोसेस से गुजर गया है, जो मील से, जैसे गुड़ मील में बना है और शक्कर भी मील में बनती है, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। जबकि आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, वो भी मीठा है, लेकिन वो प्रोसेस से नहीं गुजरा है और वो नेचुरल है, ताज़ा है, इसलिए आप उसका प्रयोग कर और मीठा आप ले सकती हैं। लेकिन इसमें जो सफ़ेद दाग का जब इलाज होता है तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा डाउन रखनी पड़ती है, तभी ये सफ़ेद दाग धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। ज़्यादा मिठास यदि आप लेते रहोगे तो सफ़ेद दाग का आप कितना भी इलाज करा लो, आयुर्वेदिक करा लो, होम्योपैथी करा लो, कोई भी इलाज करा लो, पर आपको आराम नहीं मिलने वाला। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन रखना है। डाउन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीठा खाना टोटल बंद रखिए। आप मीठा खाना बंद रखोगे तो आपका जो लेवल से जो कलर बनाने का प्रोसेस है, जो कलर सेल है, वो दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। और काढ़ा क्या करेगा, कलर सेल बनाने की प्रोसीजर को बरकरार रखेगा और धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। तो वो रखना है, और मेडिसिन आपको बदल के दी जाएगी और उसका प्रयोग आपको करना है। तो जब जिसको भी ये छाले आते हैं, पानी रिसता है, घाव बनता है, वो घबराना, ये मिटने का यदि जिसको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इससे क्या होगा कि उनके मिटने के चांस काफ़ी अच्छे हैं और कलर तेज़ी से बनेगा, क्योंकि जितने भी मरे हुए सेल होते हैं उस हिस्से के उसका पानी निकल के बाहर हो जाते हैं और नए सेल का निर्माण वहाँ पर होना शुरू हो जाता है।
तो इस प्रोसीजर को आपको समझना है, कुछ अपना भी दिमाग का प्रयोग करें कि जितना मैम बताएं उतना ही नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ें खुद से सोचो कि हम जितना नेचुरल बता रहे हैं वो चीज़ आपको करनी है और उनका प्रयोग करिए तो आपका सफ़ेद दाग पूर्ण रूप से ठीक होगा। आने वाली वीडियो में हम फिर से सफ़ेद दाग के बारे में समझाएंगे। बाकी का आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जिनको भी सफ़ेद दाग की समस्या है उनको मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी हम पहुँचे और उनका सफ़ेद दाग ठीक कर सके।